हेलो एवरीबॉडी। आज हम बात करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में। अब सबसे पहले हम समझेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध का क्या महत्व है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहते किसे हैं और ये भारत पे इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। जैसे हम जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध का बहुत सारा प्रभाव पड़ सकता है, तो उसमें क्या क्या प्रभाव भारत पे पड़ रहा है, किस किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंध कैसा है, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध है क्या। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का मतलब होता है कि एक दूसरे देश के बीच जो संबंध है उसको सिंपली हम बिल्कुल समझेंगे कि वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है। जैसे देखिए, भारत का हो गया फिलीपींस के साथ, या फिर भारत का हो गया अमेरिका के साथ, या भारत का पाकिस्तान के साथ। ये सब अंतर्राष्ट्रीय संबंध के उदाहरण हो जाएंगे। अब हम आते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध भारत का अभी का वर्तमान का जो चल रहा है वो चर्चा में क्यों है, क्या इसका अर्थ हो रहा है, ये चर्चा में लगातार क्यों बढ़ते जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कभी चाइना के साथ कुछ बातें हो रही है, कुछ बातें अमेरिका के साथ हो रही है, फिर कुछ बातें पाकिस्तान के साथ हो रही है। तो इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भारत है वो अलग अलग पहचान अपना बिखेरना चाहता है, नई नई चीजों को अपनाना चाहता है, नई नई चीजों को अपने देश में लाना चाहता है और अपने को एक मजबूत ढांचा तैयार करना चाहता है। इसमें हम पढ़ेंगे कि ये चर्चा में क्यों है और फिलीपींस के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के मुख्य परिणाम क्या थे, भारत फिलीपींस संबंध के समय के साथ विकास कैसे हुआ, भारत फिलीपींस संबंध का महत्व क्या था। इस तरह के जितने भी मुद्दे फिलीपींस से जुड़े हुए जो है, सबसे पहले आज हम उसको पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। चर्चा में इसलिए है कि वर्ष 2025 में फिलीपींस के राष्ट्रपति की भारत की राजकीय यात्रा के अवसर पर भारत और फिलीपींस ने अपने द्विपक्षीय संबंध को उन्नत करते हुए रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर विस्तारित किया। अब इसका मतलब क्या है कि उन्नत करते हुए विस्तारित किया, मतलब देखिए, कोई भी देश जैसे कि भारत है, भारत चाहता है कि हम अपनी पहचान को उन्नत करना, मतलब एक तरह से विकास करना, हम अपनी पहचान को, हम अपने विकास को और आगे डेवलप करें। जैसे हम लोग पुराने टाइम में देखते थे कि बिजली नहीं होती थी, लाइट नहीं हुआ करती थी। अब देख रहे हैं कि लाइट आ रही है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, एक कार वैसी बन रही है जिसमें बिना ड्राइवर के हम बैठ सकते हैं और वो गाड़ी अपने आप चलेगी। मतलब इस स्तर तक हम डेवलप कर चुके हैं। तो कैसे किए हैं? आखिर एक दूसरे की सहायता से ही। तो यहाँ फिलीपींस के बारे में बताया गया है कि वर्ष 2025 में फिलीपींस के राष्ट्रपति की भारत की राजकीय यात्रा के अवसर पर भारत और फिलीपींस ने अपने द्विपक्षीय संबंध बनाए थे। द्विपक्षीय संबंध मतलब इसका अर्थ हुआ कि दोनों पक्ष से, भारत से भी और फिलीपींस से भी। ठीक है, अब इतना तो आप समझ रहे हैं कि द्विपक्षीय मतलब क्या हुआ, दो पक्ष, भारत भी और फिलीपींस भी। अब हम आते हैं कि फिलीपींस के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के प्रमुख परिणाम। भारत की यात्रा के अब सवाल उठेगा कि उनके परिणाम क्या थे, आखिर वो क्यों भारत आए तो उनका परिणाम क्या था। तो चलिए हम अब इस पे बात करते हैं। रणनीतिक साझेदारी की घोषणा, सबसे पहला मुद्दा था रणनीतिक साझेदारी की घोषणा। दूसरा था कार्य योजना। कार्य योजना का मतलब हुआ कार्य की जो योजना है कि वो हमारा कार्य जो है कब होने वाला है। कार्य मतलब कोई भी काम, जैसे कोई भी मॉडल है, कोई भी प्रोजेक्ट है हमारे पास, तो उसकी योजना, योजना मतलब समय अवधि, कब तक वो होने वाला है, तो इसको हम कार्य योजना कहेंगे। रणनीतिक साझेदारी की घोषणा मतलब जो रणनीतिक साझेदारी होगी, साझेदारी मतलब जो लेन देन हुई, वो उसकी रणनीति, उसका मतलब एक तरीका कि कैसे होगा, कब होगा, किस समय होगा, ये हुई रणनीतिक साझेदारी की घोषणा। अब आता है दूतावास और कानूनी सहयोग। दूतावास और कानूनी सहयोग का मतलब हुआ कि जो जहाँ पे वो रह रहे हैं, कानूनी सहयोग क्या प्राप्त हो रहा है। जो दूतावास है हमारा, वहां पे कानूनी सहयोग क्या क्या मिल पा रहा है, वो हुई दूतावास और कानूनी सहयोग। फिर हम आते हैं बुनियादी ढांचा और निवेश सहयोग। अब बुनियादी ढांचा क्या है? बुनियादी ढांचे का मतलब है, अब बुनियाद शब्द से देखिए, किसी भी चीज का जब हम लोगों को मीनिंग समझना होता है तो सबसे पहले हम उसके वर्ड को 2-3 बार पढ़ते हैं।
जब कोई शब्द समझ नहीं आ रहा है तो उसके वर्ड को हम 2-3 बार पढ़ते हैं ना, तो कुछ कुछ दिमाग में ख्याल आने लगता है कि हाँ शायद ये इसका मतलब हो सकता है। तो ये एक अच्छा ट्रिक है समझने का। बुनियादी ढांचा और निवेश सहयोग। बुनियादी वर्ड आप लोग सुने होंगे, बुनियाद मतलब जो जमीन से जुड़ा हुआ होता है, तो बुनियादी ढांचा मतलब जो जमीन से जुड़े हुए जो ढांचा है, और निवेश का जो सहयोग है मतलब कहीं आप निवेश कर रहे हैं तो सहयोग कितना आ रहा है, कहाँ से मिल पा रहा है, और बुनियादी ढांचा उसका क्या होगा, मतलब उसका टोटल स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसका सहयोग राशि जो मिलेगा ये सब कहाँ से मिलेगा। ये उसमें फिलीपींस के राष्ट्रपति के साथ जो अहम मुद्दे थे उसके ये सारे बिंदु हैं, प्रमुख बिंदु हैं। अब हम बात करते हैं कि रणनीतिक साझेदारी की घोषणा। वहां पे क्या हुई, रणनीति बनी जिसमें द्विपक्षीय संबंध और विभिन्न क्षेत्र में सहयोग को सुदृढ़ किया गया। बहुत सारे क्षेत्रों में जो संबंध है उनको सुदृढ़ किया गया। सुदृढ़ करना मतलब और बेहतर किया गया। लोग वहां पे डिस्कशन ये हुआ कि हम और बेहतर उसको कैसे कर सकते हैं। दूसरा हुआ कार्य योजना। तो कार्य योजना में कहा गया कि इस साझेदारी को दिशा देने के लिए एक विस्तृत कार्य योजना अपनाई गई है जिसका फोकस क्या रहा है, रक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी, समुद्री सहयोग, संपर्क और जलवायु परिवर्तन। क्या क्या रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे आगे के क्वेश्चन में भी आ सकता है। कार्य योजना में क्या क्या रही है ये भारत फिलीपींस संबंध की कार्य योजना में? पहला है रक्षा, क्योंकि रक्षा जरूरी है। दूसरा है व्यापार, मतलब जो बिजनेस कर रहे हैं। तीसरा है प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी मतलब जो भी हम इंडस्ट्री वगैरह बना रहे हैं, ये सब सिंपल एग्जांपल हो जाएगा प्रौद्योगिकी का। उसके बाद है समुद्री सहयोग, जो समुद्र के सहयोग से जो सामान्य आयात निर्यात होती है उसके बारे में। पांचवा है संपर्क और जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन भी बहुत अहम मुद्दा है, जैसा कि अभी आप लोग दिल्ली का केस सुन रहे हैं कि दिल्ली में हवा कैसा है, आबो हवा दिल्ली की कैसी है। तो ये सारा हो गया जलवायु परिवर्तन।